आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 6 बातों के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर ये 6 बातें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाई, छोटी छोटी आदतें हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इनको उतार लिया, इनको अपना लिया, ख़ुद में ये इम्प्रूवमेंट ले आए, तो यकीन मानिए इन 6 बातों को अपनाने के बाद आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। आप मेंटली स्टेबल हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप में किसी का कंट्रोल नहीं होगा। आपकी खुशी, आपका मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस के लिए आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद एक मेंटल स्टेबिलिटी के लेवल पे आ जाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, बस उसके लिए हमें ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा कि अगर हमें अपना बेस्ट वर्जन चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो हमें 6 आदतें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आप माफ़ करना सीखें। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत करा है, किसी ने हमें कुछ कहा है, हम माफ़ नहीं करते, हम दिल में रखते हैं। हम या तो अगर हम इंसानियत से थोड़ा सा नीचे हैं तो हम बदला लेने की सोचते हैं। अगर हम बदला नहीं भी लेना, हम थोड़ा सा यार हमारा ऊपर है तो हम बदला ना भी, लेकिन हमेशा अपने दिल और दिमाग में उस चीज़ के लिए उपज रखते हैं, वो जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। आप एक एग्जांपल से समझिए, आपके घर में बहुत ज़्यादा आपने सामान कलेक्ट कर रखा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कबाड़ आपने जमा कर रखा है। तो ऐसे घर में क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी सामान होता है वहाँ पे हम सबको घुटन महसूस होती है। वहाँ पे फिर क्या होगा कि आपकी जो यूज़फुल चीज़ें भी हैं, जो जिससे चीज़ें इस्तेमाल की भी हैं, अच्छी चीज़ें, वो भी आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा दिमाग है। अगर हम अपने दिमाग में इस तरह के फालतू लोगों को, फालतू बातों को रखेंगे तो बिल्कुल ही हमारे दिमाग में एक घुटन पैदा कर देंगे। और उससे क्या होगा, जो हमारे अंदर अच्छी बातें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर भी हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ करिए। लोगों से, आपसे जुड़े लोगों से गलतियाँ हो गई हैं, अगर उनसे आप समझते हैं कि हाँ जिसने गलती करी है वो किस नीयत से करी। कुछ गलतियाँ होती हैं कि इंटेंशनली नहीं की जाती, हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो आप उस इंसान को परखिए। अगर आपको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि आपसे रिश्ता रख पाए या उसने जानबूझ के आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, तब भी उसको माफ़ करिए और उसको अपनी ज़िंदगी से निकालिए। उसको, ऐसे लोगों को कोई हक़ ही नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में रहें। दूसरी, अगर ऐसे इंसान हैं जिनसे आप दूर नहीं हो सकते, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और आपको लगता है कि हाँ उससे अनजाने में गलती होगी, तो उसको माफ़ करिए और अपने दिल में इस तरह की किसी भी बात को ना रखिए। इससे आपका जहन बिल्कुल साफ़ और क्लियर रहेगा, कोई घुटन नहीं रहेगी, आप खुश रहेंगे और आप अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ़ करना। लोगों को माफ़ करना सीखें। माफ़ करने वाला इसीलिए हमेशा पुरसुकून में होता है क्योंकि उसका दिल दिमाग बिल्कुल साफ़ होता है, वहाँ पे कोई कबाड़, कोई बुरे लोग नहीं होते। ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पे यकीन रखना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर ही लूँगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप इस यकीन के साथ जाइए कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। और दूसरी कंडीशन, अगर सिलेक्शन नहीं होता तब भी आपको यकीन होना चाहिए कि जो हुआ वो हो सकता है अच्छे के लिए हो, मेरे नसीब में कुछ बेहतर हो। उससे ये होगा, देखिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप निराश हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान ये होना है कि आप अपनी, और नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे ना तो आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर खुद कहीं ना कहीं वो एक डर, एक उलझन रहेगी कि पता नहीं मैं अच्छे से कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। इसलिए हमेशा खुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको खुद पे यकीन है तो आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आप उन सिचुएशन में भी अच्छा कर पाते हैं जिनमें एक वक्त पे आपने ये सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप खुद पे यकीन कर लेते हैं कि मुझे करना है, तब आप वो चीज़ें कर ले जाते हैं। थर्ड वन इज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आराम को, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते। हम सब जानते हैं कि हम चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन उस काम को, उस सफलता को, उस कामयाबी के और हमारे बीच में जो हमारा कंफर्ट आ जाता है ना कि नहीं मैं 12 घंटे काम नहीं कर पाऊँगा, मैं 2 घंटे ट्रैवल करके जॉब पे नहीं जा पाऊँगा,
ये चीज़ें जो होती हैं ना कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगा, या मुझसे देर रात तक जागा नहीं जाता है, या मैं एक जगह बैठ के इतना काम नहीं कर पाऊँगा, मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो ये सब चीज़ें जो हमारे कंफर्ट में है ना, इनसे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर आप 8 घंटे की जॉब से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप ज़िंदगी भर उसी लेवल पे रहेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा कामयाबी चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, या शाहरुख खान से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है? ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई और एक्टर ही नहीं अच्छा है, या कोई किसी को एक्टिंग स्किल नहीं है, लेकिन जो फेम शाहरुख खान को मिला वो और लोगों को नहीं मिला। ऐसा नहीं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है या लेकिन उसने जो मेहनत करी, जो कंफर्ट, बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही वक्त पे सही डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कामयाबी मिलने के बाद लोगों को लगता है कि ये बहुत किस्मत वाला है, इसने बहुत, या हमारे आसपास भी हम अक्सर कहते हैं अरे भाई उनकी बहुत अच्छी किस्मत है, वो तो इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनका इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन हम उसके पीछे उनकी जो मेहनत होती है उसको नहीं देखते हैं। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि माइकल एंजेलो जो कि एक पोइट हैं, उनको अपनी सभी पोइट्री लिखने में उसके पीछे कितनी उनकी मेहनत है, कितना स्ट्रगल है, तो लोगों को उनकी कामयाबी बड़ी चीज़ नहीं लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी का स्ट्रगल पीरियड चल रहा होता है तब हम लोग उसको जज ही नहीं कर रहे होते, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान तब जाता है जब कोई सफल हो जाता है, तब हमें लगता है कि वो बहुत कामयाब था, लेकिन हमने उसके पीछे जो स्ट्रगल था वो फेज़ नहीं देखा। और अगर देख लें तो शायद हमें लगने लगे कि नहीं, जो उसने अचीव करा है वो इसका हक था, उसने उस चीज़ की कीमत अदा करी। क्योंकि हर चीज़ की कीमत है, आप जितनी बड़ी चीज़ चाह रहे हैं आपको उसके लिए उतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और जो लोग उस कीमत अदा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने आराम को नहीं छोड़ते हैं, वो कभी उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, गुस्से में कभी कोई रिएक्शन न दें। यकीन मानिए कि जो इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जो लोग गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो इतने कमज़ोर होते हैं ना कि उनका कोई भी दूसरा फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, आप पे किसी का कंट्रोल ना हो, तो कभी भी गुस्से में कोई रिएक्शन किसी को ना दें, ना कोई जवाब दें। कभी ऐसा कुछ आपके साथ सामने सिचुएशन होती है तो आप खामोशी से वहाँ से उठ के चले जाएं, लेकिन कभी भी वहाँ पे उस वक्त गुस्से में कोई रिएक्शन ना दें। क्योंकि गुस्से में जो अभी आप करेंगे ना वो 99% गलत ही होगा, बाद में आपको खुद भी इसका एहसास होगा और सामने वाला कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा आपको कमज़ोर दिखाने में। क्योंकि गुस्से में कही गई बात, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तो गुस्से में कभी कोई रिएक्शन किसी को भी ना दें। जितना सफल होता है विनम्र बनते जाएं। कहावत है कि जिस पेड़ में जितने ज़्यादा फल लग जाते हैं वो उतना ही झुक जाता है। अगर आप कामयाब हो गए हैं तो और हम्बल हो जाना। कहीं पे भी आपको इस बात का घमंड नहीं आना चाहिए ना कि हम मेरे पास ये है। क्योंकि जिस इंसान में जिस लेवल पे कामयाबी के जिस स्टेज पे पहुंच के भी ये घमंड आ गया कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो ये अचीव कर लिया, या कुछ भी समझ लीजिए आपकी कामयाबी वहीं तक है, उसके बाद आपका डाउनफॉल होना है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप हमेशा कामयाब होते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो हमेशा हम्बल रहें, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने से कमतर को कभी भी बुरी तरह से ट्रीट ना करें और जितना हो सका लोगों की मदद करें, उनका सपोर्ट करें। लास्ट वन, चीज़ों को खुद पर हावी ना होने दें। खुशी हो, तकलीफ़ हो, गुस्सा हो, इतना ज़्यादा खुद पर हावी ना होने दें कि चीज़ें या सिचुएशन आपको रेगुलेट करे। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप चीज़ों को रेगुलेट करें। आप खुशी आपसे नहीं संभल रही है, आप खुशी में या कामयाबी में इतने नशे में चूर हो गए कि आपने चीज़ें ख़राब कर दी, लोगों को हर्ट कर दिया, या चीज़ें आपके साथ जो हुई वो ख़राब होने लगी, या आप गुस्से में इस तरह से कुछ कर जाएं। नहीं, कोई भी सिचुएशन है, अच्छी हो या बुरी हो, आपको बहुत काम डाउन होकर, बहुत ही कंपोज्ड फॉर्म में रह करके सही से सोच समझ के वहाँ पर रिएक्शन देना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी हालात को अपने पर हावी नहीं होने देना है। ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर ले आइए, बदलाव अपने आप में ले आए ना, तो आप अपना बेस्ट वर्जन खुद पालेंगे। इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कोई भी इंसान अगर इन चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट ले आया ना, तो वो बेस्ट पर्सनैलिटी, एक शानदार शख्सियत का मालिक बन सकता है।